हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। काफी इरेगुलरिटीज थी यार वीडियो में, तो कोई बात नहीं, आप भी समझ सकते हो, घर गए थे सर, तो सर को भी कुछ काम होता है यार, कोई बात नहीं। चलिए, आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया, आपकी तैयारी चल रही होगी, एकदम बढ़िया होगे आप लोग। और आप लोगों ने सारी वीडियोस जो पिछली इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड अपलोडेड हो चुकी हैं वो सारी आपने देख रखी होगी। चलिए, आज जो हम टॉपिक लेकर के आए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जेई के नजरिए से। फटाफट चलिए हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या डालेंगे? पोटेंशियल। हेडिंग क्या डालेंगे? पोटेंशियल। चलिए, पोटेंशियल हेडिंग डाली है तो पोटेंशियल थोड़ा बहुत तो आप सब लोग जानते होंगे, 9th-10th में पढ़ के आए होंगे। क्या क्या जानते होंगे कि सर यूनिट में बता दूं क्या? सर यूनिट बता देता हूं। यूनिट क्या होती है? वोल्ट। सर क्वांटिटी कैसी होती है? सर क्वांटिटी भी मुझे पता है, क्वांटिटी होती है स्केलर। क्या ये पॉजिटिव हो सकता है? बोलूंगा हाँ। क्या ये नेगेटिव हो सकता है? बोलूंगा हाँ। क्या ये जीरो हो सकता है? अभी भी बोलूंगा हाँ कि हाँ सर जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यूनिट मुझे पता है कि यार इसकी वोल्ट होती है, क्वांटिटी मुझे पता है कि सर स्केलर होती है। तो मुझे इतनी बेसिक नॉलेज तो 9वीं 10वीं में हो जाती है, 11वीं में हो जाती है पोटेंशियल की। लेकिन अब चलो कनेक्ट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था फोर्स, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था फील्ड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था फील्ड। अब फील्ड क्या होता है? फील्ड क्या होता है? फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज होता है क्या? ठीक है, चलिए बढ़िया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ा उसके बाद हमने? पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? पोटेंशियल। अब दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, मैं ये कहने वाला हूं कि यार पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। क्या कनेक्ट हुआ? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था फोर्स अपॉन चार्ज, वैसे ही पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। बोलो कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड थी फोर्स अपॉन चार्ज, वैसे ही मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल जो होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। याद रखना, U is for potential energy and V is for potential। ठीक। आज के लेक्चर में कई बच्चे ये कंफ्यूज में आ जाएंगे कि सर V है या U है, सर V बनाया है या U बनाया, क्योंकि मेरी राइटिंग ही ऐसी, मेरी राइटिंग में V U सिमिलर से लगने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना आए इसीलिए पहले ही बता दिया है। और थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ऐसा करूंगा कि V को ऐसे बना दूंगा, ठीक। V के ऊपर कर्व, ऐसे V के ऊपर कर्व बना दूंगा, ठीक है। इतना तो मुझे बेसिक पता है कि क्या होता है, ठीक। अच्छा, अब चलिए ये देखिए कि हमारा एक Q चार्ज है यहां पर, एक Q नॉट चार्ज है यहां पर, बीच में दूरी है R, बीच में दूरी है कितनी? R। तो अब क्या मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं? क्या मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं? यार ये तो लिख ही सकता हूं, ये तो मैंने सीख लिया है कि क्या होता है KQ Q नॉट बाय R। क्या ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या? हाँ सर, ये तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपने पिछली वीडियो में बता दिया था, इसमें क्या दिमाग मारना है सर। तो अब क्या मैं पोटेंशियल बता सकता हूं? क्या मैं पोटेंशियल इसको यूज करके बता सकता हूं? हाँ सर। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। मैंने Q नॉट से डिवाइड मार दिया, तो क्या मेरा पोटेंशियल KQ बाय R हो गया? क्या मेरा पोटेंशियल KQ बाय R हो गया? क्या मेरा पोटेंशियल KQ बाय R हो गया क्या? ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब जैसे कि हमने जैसे क्या किया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बोल सकता हूं कि सर 1 कूलम चार्ज पर फोर्स निकाल लो। सही बात है ना, मैंने यही बोला था ना, यही शब्द मेरे मुख से निकले थे उस समय। अगर आपने अपने कानों को खोल के सुना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो फोर्स निकाल लो 1 कूलम चार्ज पर। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। तो वही मैं यहां बोल रहा हूं यार, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या बोल देता हूं कि सर 1 कूलम चार्ज पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं पोटेंशियल
इज सिमिलर या इक्विवेलेंट, वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑन 1 कूलम चार्ज। अरे सर ये तो आपने गजब की बात कर दी, ये बात तो आपने गजब की कर दी कि मेरे को अगर पोटेंशियल पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑन 1 कूलम चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, चलिए इतना बढ़िया आपको समझ में आ गया एकदम प्यार से। चलिए ठीक, क्वेश्चंस आज के लेक्चर में थोड़े से ज्यादा होंगे, इसलिए पेन पेपर को थोड़ा सा लेकर के बैठना। बल्कि जैसे कि हम बोलते हैं आपको कि आप कृपया करके कॉपी और पेन लेकर के जो जो मैं लिखता हूं, जो जो मैं अपने मुख से निकालता हूं, वो सारे शब्द आपकी कॉपी में होने चाहिए। ऐसा हम बार बार आपको बोलते हैं। हम क्वेश्चंस भी कराएंगे, आज का लेक्चर थोड़ा छोटा भी हो सकता है, पता नहीं है, हमारी पेस के ऊपर मेंटेन करता है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या बोला, हमने इतना बोला, आपको समझ में आया एकदम बेसिक तरीके से कि 1 कूलम चार्ज पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी को मैं पोटेंशियल कह सकता हूं। ठीक है, अब एक और लाइन सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मान लो कभी, जैसे कि मैंने बोला, जैसे मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज is kq by r। if this is true then there must be a reference point। बोलो हाँ कि ना, there must be a reference point, है ना, कि सर एक रेफरेंस पॉइंट तो मौजूद रहा होगा, एक रेफरेंस पॉइंट तो मौजूद रहा होगा। बोलो हाँ कि ना। ठीक, क्योंकि मैं एक सिंगल पॉइंट के लिए निकाल रहा हूं और यही चीज बताने वाला हूं, कान खोल के सुनना। देखो, अगर कभी दो पॉइंट के डिफरेंस का या दो पोटेंशियल डिफरेंस का हमें पूछा जा रहा है तो हमारे पास वहां पर रेफरेंस का कोई मीनिंग नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो पॉइंट चार्जेस या दो सिस्टम के बीच में पूछा जा रहा है तो वहां पर रेफरेंस का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर वही मेरे से किसी एक जगह का पोटेंशियल पूछा जा रहा है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो यहां पर मेरे रेफरेंस का महत्व है। और रेफरेंस, जैसा कि आप याद करो, पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिया था, इन्फिनिटी पर 0 लिया था ना, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 लिया था कि नहीं लिया था, वही चीज है, वही हमारा सेम रेफरेंस। जब मैं एक पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं, रेफरेंस मेरा KQ इन्फिनिटी पर 0, और अगर दो पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं दो पॉइंट पर, तो मेरा वहां पर रेफरेंस का कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई क्या? शब्द जो भी मैंने बोले हो अपनी कॉपी में अपने दिमाग से लिख लेना। ठीक है, अपने दिमाग से लिख लेना। चलिए, अब हमने इतना तो लिख दिया। अब क्या मैं डेल्टा V, जैसे कि चलो डेल्टा V छोड़ो, क्या मैं V को U/Q लिख सकता हूं? अरे यही तो बताया सर आपने, कितनी बार बताओगे? अगर इसी को थोड़ा सा बढ़िया बनाना चाहें तो क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा U/Q। ठीक, इसको क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? बोला अब तो इजी है, क्या ही करा। अगर वो किसी एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात हो रही है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की बात हो रही है। ठीक है, तो लॉजिकल है, कोई ऐसा बहुत तो मैंने चला ही नहीं है बहुत बड़ी। ठीक है, तो बेसिक सी बात करी है। अच्छा चलो, अब हम बेसिक नॉलेज से इतनी बात भी जानते हैं कि डेल्टा U इज माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अभी इस डब्बे को बंद नहीं करना मैं, क्योंकि इसके बाद एक लाइन और लिखनी है। डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस, ये तो लॉजिकल है, ये तो 11th में ही पढ़ा था कि सर जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इधर मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है प्यारे। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन आप बता रहे हो तो समझ में आ जाएगा, पक्की गारंटी है मेरे को। ठीक, माइनस ऑफ वर्क डन बाय
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वही तू देख, जैसे ही मैंने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर आया तो मैंने लिख दिया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब डब्बा बंद कर, ठीक। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बोल हाँ कि ना, समझ में आया तेरे को? ठीक, इतना समझ में आया तो क्या इसी ही चीज को थोड़ा सा और सुंदर बना करके लिखें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोल हाँ कि ना। डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन क्यू। और इसी को थोड़ा और अच्छा लिखना है, थोड़ा और अच्छा लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। 4-5 क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया से मेरे पास लिखे हुए हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन करते जाना, अपनी पीठ थपथपाते जाना, क्योंकि मुझे तुम लोगों से पूरी उम्मीद है। और बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ऐसा कोई बहुत हाई कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट केवल इन्हीं दो चीजों का मैं जो है यूज करने वाला हूं और इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको ऐसा ना हो कि अरे सर आप तो एडवांस लेवल का पढ़ाते हो, सर क्या कर रहे हो, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इजी क्वेश्चंस का होना कॉपी में वो भी जरूरी होता है। ठीक, आपका कॉन्सेप्ट तभी बनेगा जब इजी क्वेश्चन करोगे, आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप इजी क्वेश्चन कर रहे होगे। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि लेवल गिरा के रखो, लेवल उठा के रखो, बढ़िया एकदम तगड़े क्वेश्चंस भी करने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लिया अपने आप को हीरो समझने लगे, नहीं हो आप हीरो, आप हो पगलेट। ठीक, चलिए इजी क्वेश्चन भी है, अच्छे क्वेश्चन भी है, दिमाग वाले क्वेश्चन भी है, बस फोकस करो इधर और बढ़िया से क्वेश्चन करो मेरे साथ। ठीक, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन में दिमाग लगाना, सॉल्व करना। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन। A charge of -2 कूलम ठीक है चलो, -2 कूलम is brought from position A to B and what is given is VA. पोटेंशियल एट ए इज गिवन एज कितना देते बताओ, चलो ले लो 10 वोल्ट, एंड पोटेंशियल एट V इज गिवन एज 15 वोल्ट्स, 15 वोल्ट्स। ठीक, फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान से सुनना, कौन सी फोर्स का पूछ रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स का नहीं पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पूछा जा रहा है। चलिए दिमाग लगाइए, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, अति सिंपल क्वेश्चन, पूरा कॉन्फिडेंस। एक एक जनता कर लेगी इसको, जितनी जो मेरी वीडियो देख रही है, एक एक जनता कर लेगी। ठीक है, चलिए बढ़िया। देखो यार, हमने अभी कुछ ही क्षण पहले, कुछ ही क्षण, 1-2 मिनट भी मुश्किल से हुए होंगे। ठीक, कुछ ही क्षण पहले, हिंदी इंप्रूव कर रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए अपनी, पता है, कुछ ही क्षण पहले हमने ये चीज पढ़ी थी। अब कुछ जो लोग बिल्कुल भी दिमाग नहीं मार रहे थे, इधर अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेजेस के रिप्लाई करने में लगे थे, उनका यही पॉइंट छूट गया और अब वो सोच रहे हैं कि सर ये कहां से लिख दिया, सर आपने कहां से लिख दिया, सर आपने लिखा ही नहीं था बोर्ड पे, मेरा पूरा अटेंशन उधर था। बेटा तेरा अटेंशन तेरी सेटिंग के साथ वर्क डन करने में था। ठीक है, चलिए अपनी सेटिंग को, मुश्किल से यार आधी घंटे का लेक्चर होता है, होल्ड पे करो उसको। ठीक, चलिए
वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए अब मेरे को अगर यही निकालना है तो मैं माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिख सकता हूं Q इंटू चेंज इन V, Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, ऊपर लिख देता हूं इसको यहां पे। तो मेरा चार्ज कितना है, मेरा चार्ज है -2 कूलम। चेंज इन पोटेंशियल मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है B, फाइनल है B और इनिशियल है A। तो पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, दिस विल बी सिंपली 2 कूलम इंटू 15 माइनस 10 विच विल बी -10 जूल। ठीक है, -10 जूल। तो मुझे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल गया कितना, 10 जूल। एकदम सिंपल चिन्ह। अगर मुझसे एक्सटर्नल फोर्स का पूछा जाता तो -10 जूल। एकदम सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन। चलिए बढ़िया, नोट कर लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हुए हम अपनी रेस की चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी कंप्यूटर, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। ऐसा बना देते हैं, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है और ऐसे 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 ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ध्यान से सुनना, नीचे वाला ए है, ऊपर वाला बी है। ये डिस्टेंस 3 मीटर है, ये डिस्टेंस 3 मीटर है और ये डिस्टेंस 4 मीटर है। बोल तेरे को समझ में आया है? इस Q से A तक की डिस्टेंस 3, इस Q से A तक की डिस्टेंस 3 और A से B तक की डिस्टेंस 4। अब बोल मैं क्या करने वाला हूं, मैं पूछने वाला हूं फिर से वही चीज, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। आपका आंसर आपकी कॉपी पर होगा, पूरा कॉन्फिडेंस है मुझको। देख क्या करना है, देख देख, सुन और समझ। तुझे अभी भी करना तो वही है, अभी भी तू इसी चीज का यूज कर रहा है। बोल माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। इस्तेमाल तो तू अभी भी इसी चीज का करेगा, इस्तेमाल तो तू अभी भी इसी चीज का करेगा ना। अब देख, तू करेगा डेल्टा वी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोल हाँ कि ना? ठीक है, एकदम सही बात है। अब तुझे अगर यही चीज लिखनी है तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस वर्क डन इज इक्वल्स टू, बोल चार्ज कितना है, मान ले क्यू नॉट बोल दे। क्यू नॉट चार्ज नहीं दिया था मैंने, यहाँ पे क्यू नॉट मान लो। ठीक, क्यू नॉट चार्ज है एक, तो क्यू नॉट इनटू चेंज इन पोटेंशियल। तो जब मेरा ए पर है, जब मेरा चार्ज, भाई क्वेश्चन तो, अच्छा रुको यार, रुक जा रुक जा रुक जा, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैं अपनी एक्स के बारे में सोचने लगा, सॉरी। तो मैं क्वेश्चन सही से नहीं दे पाया। ठीक है, एक मिनट रुको। देखो आपको क्या करना है, आपको Q नॉट दिया है, Q नॉट जो है आपका A पर रखा है। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग Q नॉट चार्ज फ्रॉम A टू B। अब हो जाएगा, देखो ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वर्क डन निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का Q नॉट चार्ज को A से B ले जाने पे। अब तो आप कर लोगे, ठीक। कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है, कॉन्सेप्ट तो इतना ही है कि डेल्टा V जो है वो है आपका माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट।
इसी का यूज करिए और निकाल दीजिए फटाफट। डेल्टा V इंटू क्यू नॉट इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्यू नॉट इंटू VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अब VB बता मेरे को, VB देख कितना होगा, देख VB कितना होगा। क्या VB तेरा इस जगह पे पोटेंशियल होगा, इस जगह पे, और इस जगह पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो क्या मुझे इतना डिस्टेंस पता होना चाहिए, और क्या ये 5 है भाई, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। इधर से इधर तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए तेरे को अगर B पर पोटेंशियल निकालना है, और वो डिस्टेंस मेरा 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर। पर यहां से भी 5 ही है ना, यहां से भी 5 ही है। अब देख तेरा VB जो होगा KQ/5 इंटू 2, बोल तेरे को समझ में आ गया, KQ/5 इंटू 2। देख अगर इसी चार्ज का लिखूं मैं केवल तो KQ/5 लिख दूंगा, और इसके साथ इसका भी है तो 2 चार्ज हो गए, वही लिखा है। ऐसे ही VA का लिख, पोटेंशियल एट A। अब तो तू खुद भी लिख देगा, KQ/3 इंटू 2, बोल हाँ की ना, KQ/3 इंटू 2। ठीक, अब जाकर के वैल्यू डाल दे इसमें यार, और क्या बच रहा है। अब Q0 इंटू 2KQ/5 माइनस 2KQ/3 माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको चेंज कर ले, देख आंसर कितना आएगा। टू के क्यू नॉट 1/3 माइनस 1/5 15 2/15। ठीक, तो वर्क डन आपका यही आ जाएगा, वर्क डन आपका आ जाएगा 4, तुझे दिखेगा नहीं, देख फाइनल आंसर इधर लिख देता हूं, 4KQ अपॉन 15। दिस इज द फाइनल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, चल फटाफट नोट कर। दिमाग तेरे अंदर, मतलब दिमाग से तूने प्रॉपर सोचा हो, स्टेप्स मेरे इधर उधर हैं, ठीक, उसको दिमाग में नहीं आना चाहिए, तेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मैंने 5 क्यों लिया, मैंने 2 क्यों लिया, और मैंने क्या फॉर्मूला कैसे यूज किया। इतना तो आप कर ही लोगे यार। ठीक, चल फटाफट नोट कर। चल अब तेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि जो पहली ही लाइन मैंने लिखी थी आज के लेक्चर में, क्या वो तेरी समझ में आया क्या? पहली ही लाइन, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, ए हुस्न वालों। गाली मत डालना कमेंट में कि सर आपसे बुरा कोई नहीं गाता। चलिए क्वेश्चन लिखिए। पागल, तुम्हारे लिए गाता हूं मैं, तुम्हारा मन बहला रहे क्लास में, इसीलिए गाता हूं। चल क्वेश्चन नंबर 3 डाले। देख अब तेरा कॉन्सेप्ट चेक करूंगा मैं। ठीक, तेरे पास एक स्क्वायर है, तेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ है a, इसके 4 कोने हैं A B C D, चारों कोनों पर Q चार्ज रखा है, चारों कोनों पर Q चार्ज रखा है, सेंटर है O। फाइंड पोटेंशियल एट O। क्वेश्चन समझ में आया? एक स्क्वायर है, साइड लेंथ है A, 4 कोनों पर Q चार्ज रखा हुआ है, सेंटर O है, O पर तुम्हें पोटेंशियल बताना है। भाई इतने टैलेंटेड बच्चे हैं ना मेरे पास, इतने टैलेंटेड बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाक से देखते ही आंसर बोल दिया 0।
देखते ही आंसर बोल दिया 0। सर क्या पूछ रहे हो आप, ये बच्चों वाली चीजें। देखते ही आंसर बोल दिया 0, लेकिन उनसे बड़ा बेवकूफ, निहायती बेवकूफ कोई नहीं है भाई। तेरे को बोला था मैंने, तेरे को बोला था कि पहली ही लाइन से क्वेश्चन है, पहले ही वर्ड से क्वेश्चन है। बोल, तेरे को बोला था कि नहीं कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। बोल, तेरे को बोला था ना पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। और तूने अपना दिमाग क्या लगाया, तूने अपना दिमाग क्या लगाया, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, और ये तो है किधर भी नहीं, ये किधर भी नहीं है। स्केलर है मतलब कि डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। स्केलर है मतलब कि डायरेक्शन से कोई लेना देना है कि नहीं, नहीं, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब कि सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि सेंटर पर 0 तो नहीं है। तो अब बचे 3 ऑप्शन, अब बचे 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में कौन सा सही है, अब तो तू निकाल ही सकता है यार। एक का निकाल, एक का पोटेंशियल कितना है बोल, के क्यू अपॉन ए रूट 2/2। थोड़ा सुंदर बना के लिखें तो 2k क्यू अपॉन ए रूट 2, 2k अपॉन ए रूट 2। अब क्योंकि स्केलर है, 4 चार्ज हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये फाइनल आंसर है, स्केलर है ना यार, स्केलर है इसीलिए भाई 2 + 2 + 2 + 2 यही तो लिखा और क्या लिखा है। तो 4 × 2k³ सिंपल क्वेश्चन, एकदम प्यारा सा। चल अब तेरे को थोड़ा पुराना रिवाइज कराते हैं, अब तेरे को थोड़ा पुराना रिवाइज कराएंगे। देख देख, अगर तेरे को पुराना याद नहीं है, पन्ने पलट ले, सही बता रहा हूं, रिवाइज कर ले, पन्ने पलट के, पन्ने पलट के रिवाइज कर ले। इसका आंसर नहीं आया ना तुझ पर, फिर बताऊंगा तुझको। देख, सीधी लाइन है, ओरिजिन है, बोल याद आ रहा है ना तुझको? हाँ सर याद आ रहा है सर, सर याद आ रहा है सर, ऐसा कुछ तो आप कराने वाले हो, कराया भी था आपने। 1 मीटर, बोल 2 मीटर, बोल 3 मीटर, इंफिनिटी तक, याद आ रहा है ना? हाँ बोल, चार्ज क्या देने वाला हूं, 1 कूलम। कितना दिया, 1 कूलम। अगला -1 कूलम, फिर +1 कूलम, टिल इंफिनिटी। फाइंड पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल, पोटेंशियल बताना। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पोटेंशियल निकाल दे यार, निकाल दे भाई, निकाल दे, निकाल दे भाई। ऐसा क्वेश्चन आपको पता है, ठीक है, आपको मैंने बता रखा है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले 1 की वजह से निकालो। देखो 1 पर जब रखा है तो क्या लिखूंगा, k1 / 1। भाई ये चार्ज 1 कूलम, नीचे 1 मीटर, ठीक। माइनस, माइनस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अगला वाला -1 कूलम है। फिर k1/2, ठीक। फिर प्लस, क्योंकि अब +1 कूलम है, k × 1/3। ऐसे ही जा करके आपका इंफिनिटी चला जाएगा, इंफिनिटी चला जाएगा, ठीक। अब देखो, क्या k × 1 को कॉमन लिया जा सकता है, 1/1 - 1/2 + 1/3 डैश 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 इंफिनिटी। इस ही को क्या बोलते हैं, ये log 2 की सीरीज है। उस दिन भी आपको याद कराया था कि नहीं कराया था? तो आपका पोटेंशियल क्या हो गया, k log 2। ये आपका फाइनल आंसर, k log 2, k log 2, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर की मेहनत देखो, सर को पसीना आ रहा है, बाल गीले हो गए हैं सर के। हमारे हॉस्टल के रूम में कोई एसी नहीं है, हमें पंखा चलाना पड़ेगा, पंखा करेगा आवाज, जिससे कि आप लोगों का कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा। और 40-45 के टेम्परेचर में आपके सर पंखा बंद करे हुए हैं। समझ सकते हैं कितना प्यार इन नालायकों से मैं करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन। इतना पसीना मुझे जिम में नहीं आता, इतना इस कमरे में आ जाता है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो दिमाग मारना, ठीक है। ये मेरी रॉड है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। यहां से ए दूरी पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। मान लो ओ पॉइंट या पी पॉइंट मान लो। फाइंड पोटेंशियल एट पी पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड रॉड। बहुत सिंपल, बहुत इजी। ऐसा फॉर्मेट, ऐसा इंटीग्रेशन, फॉर्मेट नहीं बोलूंगा, फॉर्मेट तो आपको पहली बार दिख रहा होगा। ऐसा इंटीग्रेशन, अच्छा इसकी लेंथ भी ले लो, लेंथ L। ऐसा इंटीग्रेशन आपको बहुत बार दिख गया होगा, 11th में दिख जाता है, 11th में सेंटर ऑफ मास में दिख जाता है ना। चलिए कुछ नहीं करना, बोल प्यारे तेरे को आता है, बोल यहां से x दूरी पर ले ले dx, x दूरी पर मैंने लिया dx, ठीक। अब तेरे इस dx पे dq चार्ज होगा, बोल हाँ कि ना। बोल तेरे इस dx पे dq चार्ज होगा, और ये जो dq चार्ज होगा बोल ये कितना होगा, ये होगा लैम्डा dx, बोल हाँ कि ना। कॉन्सेप्ट खत्म होते जा रहे हैं। बोल dq तेरा लैम्डा dx होगा। अब ये नहीं बताऊंगा यार, मैं ये तो आपको बहुत बार बता चुका हूँ यार। ये चार्ज अपॉन लेंथ है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो चार्ज आ जाएगा। चार्ज अपॉन लेंथ, कितनी लेंथ में चाहिए, dx लेंथ में चाहिए, तो dx लेंथ में मैंने लैम्डा का मल्टीप्लाई करा, तो ये जो चार्ज आया है, ये चार्ज आया है इस dx में कितना चार्ज है, इस dx लेंथ में, इस dx लेंथ में कितना चार्ज है, ठीक। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल dv इस dq चार्ज और इस dx एलिमेंट की वजह से dv पोटेंशियल, छोटा पोटेंशियल होगा, वो होगा मेरा k dq by x। बोल हाँ कि ना। सारे स्टेप डब्बे में बंद कर देता हूं, k dq by x, ताकि तुम्हारा फोकस ज्यादा जाए, ठीक। तो मैं dv को लिख दूंगा k लैम्डा dx by x, खत्म, समाप्त। लिमिट और बता दो फटाफट, लिमिट और बता दो फटाफट। लिमिट देख, जब तू बिल्कुल ये वाला पॉइंट लेगा, जब तेरा बिल्कुल रॉड की स्टार्टिंग है, तब तेरी लिमिट है a, और जब तू एकदम यहां से यहां आ गया तो बोल फाइनल लिमिट a प्लस l। इसका इंटीग्रेशन करेगा तो तेरा b क्या आ जाएगा, k लैम्डा dx by x। dx by x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, पता है तुझको log x, तो log ऑफ a प्लस l अपॉन a। बोल हाँ कि ना, सही आंसर है। गलत भी हो सकता है, कमेंट में बता देना अगर गलत हो तो। dx by x क्या हो गया, log x, log x में ऊपर a प्लस l, नीचे इनिशियल लिमिट a, तो a प्लस l माइनस a, उसको डिवाइड में लिख दिया, ठीक। सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, तेरे को समझ में आया, ठीक। अब एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है। इसको समझना, इसको समझ के बताना। कॉन्सेप्ट में बोलूं तो यही लगेगा, लेकिन दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। अगर तेरे पास है तो तू कर लेना, नहीं है तो फिर मैं बताने वाला हूं ही। पेन नहीं चलाना तुझको इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में तेरे को पेन नहीं चलाना है, नो पेन क्वेश्चन, नो पेन क्वेश्चन। दिमाग चलाना, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ यार, दिमाग के घोड़ों को चने खिलाओ। प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है प्रैक्टिस। इसका मतलब दिमाग में हमारे क्रस्ट समथिंग कुछ होते हैं। दिमाग देखा है, जैसे वॉलनट होता है ना, वॉलनट अखरोट, उसमें से ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो मैंने जब बायो पढ़ी थी मुझे याद है कि हमारा दिमाग में भी ऐसे टेढ़े मेढ़े होता है, अखरोट जैसा होता है। तो जिसके वो जितने ज्यादा शार्प होते हैं ना, उसका उतना ज्यादा तेज दिमाग होता है, उसका उतना ज्यादा तेज दिमाग होगा, तो वो चीज डेवलप की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इनहेरिटेड है या कि कहीं की होता है बस कि मेरे नहीं हो सकता, तेरे नहीं हो सकता, इनबिल्ट होता है, ऐसा नहीं होता। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इतना तो फोकस डालोगे, जितना ज्यादा चीजों को सोचोगे, ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे, उतना ज्यादा डेवलप होगा यार। सिंपल है एकदम, ठीक। बहुत चिंदी क्वेश्चन है, उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया। 2 रुपए के क्वेश्चन के लिए 5 का ज्ञान दे दिया मैंने। चलो, हाँ, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, मान लेना भले ही नहीं बनी हो तो। ये r है रेडियस, इस पूरी रिंग पर q चार्ज है।
फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देख फिर से मैं तेरे को वही बेसिक चीज बता रहा हूं कि तूने यहां पर एक dq एलिमेंट ले लिया होगा, तेरे मन में आया होगा, ठीक है। फिर तूने देखा होगा कि यार यहां से कितना दूरी पर है r, तो मैं क्या करूंगा, मैं वही dv कर दूंगा जो कि होगा तेरा k dq/r। सही बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बात, मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूं। फिर तू सोच कि यहां पे भी तूने एक dq एलिमेंट लिया जो कि फिर से तेरा r ही दूरी पर है, मतलब तेरा dv में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। जो डिस्टेंस है इस सेंटर पॉइंट पे जहां पे मुझे निकालना है और ये जो q है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तेरा। तो तेरा चेंज क्या हो रहा है, तो तू सिंपली फिर तो इसको ऐसे ही कर सकता है कि यार तेरा k और r दोनों बाहर आ गए। अब dq का इंटीग्रेशन मतलब तेरे ऐसे छोटे 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 dq का सम करूंगा तो कितना चार्ज आएगा, तो q ही है। बोल हाँ कि ना, तेरे को समझ में आया? वो तो q ही है ना। ऐसे छोटे छोटे dq एलिमेंट तू लेता चल इस रिंग पर। भाई सबसे पहली चीज वेक्टर नहीं है, सबसे पहली चीज वेक्टर नहीं है, तो मेरे को साइन थीटा कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं। स्केलर है, सीधा 2 + 2 4 होता है, मेरे को इतना ज्यादा दिमाग मारना ही नहीं है। फिर अब मैंने सोचा कि अच्छा लिख दिया तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऐसे छोटे 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 dq ले लूंगा तो क्या मुझे उसी का सम करना है, बस क्या मुझे उसी का सम करना है, तो वही आंसर हो गया। q लिख दो, बस पूरा सम करूंगा तो q। अच्छा अब इसको ऐसे सोचो कि मान लो तुम्हारे पास पूरी रिंग होती और उसका रेडियस r होता, इस पे चार्ज q होता। क्या इसके लिए अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछता फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर, तो क्या मैं अभी भी निकाल सकता हूं? और क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका आंसर मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसका आंसर बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसका आंसर भी यही है, इसका आंसर भी यही है। क्योंकि जब इसका मैं इक्वेशन लिखूंगा तो यही तो लिखा जाएगा। बहुत छोटा सा dq एलिमेंट ले लिया। अब इसके लिए जीरो मत लिख देना क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, डायरेक्शन वगैरह ये सब चीजें मैटर नहीं कर रही हैं, है ना, डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा, स्केलर क्वांटिटी। तो इसके लिए भी मैं छोटा सा dq ले लूंगा। देख लो dq r दूरी पर है, फिर यहां पे भी dq ले लो, फिर ऐसे ही वो सारे छोटे छोटे dq मिलकर के क्या होगा, सम करूंगा तो नेट चार्ज तो q ही है उस पर, q है तो kq/r, एकदम सिंपल। ठीक है चलिए, change the heading and write the heading as potential on the axis of a ring। नई हेडिंग लिखो प्यारे, अंग्रेजी बोल देता हूं, तुमको समझ नहीं आता है यार, हैं? पीछे से एक बालक बोल रहा है हिंदी हमारी मातृभाषा है। बिल्कुल सही बात है, हिंदी हमारी बिल्कुल मातृभाषा है, हिंदी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, संस्कृति है हमारी। लेकिन बाबू इंग्लिश इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। आपको हिंदी को जितना रिस्पेक्ट देनी है उतनी दो, बिल्कुल मैं खुद देता हूं, हिंदी सर्वोपरि है। लेकिन क्योंकि इंग्लिश यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो हमें उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक। हाँ अब हम क्या लिखने वाले थे, हाँ अगर मैं बोल देता हूं पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ अ रिंग, तो क्या ये आप लोग बिना मेरे लिख सकते हो? क्या ये आप लोग बिना मेरे लिख सकते हो? बहुत चिंदी चीज है यार, बहुत चिंदी चीज है, कोई दिमाग मारने वाली चीज ही नहीं है। क्या करोगे देखो यार, ये रही रिंग, ये रहा एक्सिस x दूरी पर मान लो, ये पॉइंट है x दूरी पर p, रेडियस मान लो r, चार्ज मान लो q। अब इस जगह पे मेरे को निकालना है, तो फिर से बोलूंगा क्या डायरेक्शन मैटर करेंगे क्या? क्या अगर मैं यहां पे dq ले लूं ऊपर और यहां पे dq ले लिया तो इस पॉइंट पर डिस्टेंस क्या होगा? केवल डिस्टेंस बताओ, कुछ नहीं पूछ रहा। ये डिस्टेंस कितना होगा? √r² + x², ठीक।
क्या ऐसा कुछ डायरेक्शन होगा कि इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में? कोई मैटर करने वाली चीज है क्या? नहीं, सीधा 2 + 2 4 और कुछ नहीं करना। अब ऐसे ही तूने dq अगर यहां पर लिया है, यहां पर लेगा तो भी क्या तेरा डिस्टेंस इतना ही रहेगा? तो भी क्या तेरा डिस्टेंस इतना ही रहेगा? इस तरफ ले लेगा तो भी क्या डिस्टेंस तेरा इतना ही रहेगा? 3D में सोच, समझ, रिंग बाहर की तरफ निकल रही है। यही चीज, यही टेम्परामेंट डेवलप करना है, यही माइंडसेट डेवलप करना है। तेरे को दिख रही है कि रिंग ऐसे बाहर की तरफ आ रही है और यहां से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस तेरा √r² + x² ही है। तो ऐसे ही कोई भी पॉइंट उठा ले पूरी रिंग में से, तेरा डिस्टेंस इतना ही रहेगा। अगर डिस्टेंस इतना ही है तो फिर से पीछे वाली चीज को देख करके मैं पोटेंशियल लिख सकता हूं इतना। बोल हाँ की ना? बोल तेरे को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा? और इजी चीज है यार, क्या है दिमाग में, बहुत सिंपल। अब एक क्वेश्चन कर इसी पर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा तेरे को, ठीक। एंड दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो के लिए लास्ट का मतलब ये मत समझ लेना कल से मैं आऊंगा नहीं। तुम्हारे प्राण तो अभी मुझे और खाने हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना तुमको आईआईटी भेजना है भाई, थोड़ा प्राण तो खाने पड़ेंगे तुम्हारे। मम्मियों ने तुम्हें हाथ पकड़ के तुम्हें दूध पिलाया है, हम तुम्हें हाथ पकड़ के पेन चलाएंगे हैं, यही तो हम बचा है हमारे पास काम, ठीक। चल अब क्वेश्चन लिख। ठीक, लिख। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये तेरी एक्सिस है, ये तेरा रिंग है जिसका रेडियस r है, जिसपे q चार्ज है, और तेरा एक q0 और m मास का एक चार्ज q0 m मास का यहां पे रखा है √3r। यहां पे मैंने इसको रिलीज किया, रिलीज्ड। सबसे पहले ये बता, दूर जाएगा, पास जाएगा, कहीं नहीं जाएगा? क्वेश्चन बोल, तेरे को समझ में आया क्या? ये एक रिंग है जिसका चार्ज, जिस पर q चार्ज है, एक पॉइंट पर यहां पर q0 और m मास का q0 चार्ज रखा है, ठीक है। मास है m और q0 है तेरा चार्ज, जिसकी दूरी इसके सेंटर से है वो है √3r। कितनी है? √3r। तो अब बोल, सबसे पहले मैंने इसको यहां पे रख के छोड़ दिया। सबसे पहले दिमाग में डाउट क्या आना चाहिए? दूर जाएगा, पास जाएगा, कहीं नहीं जाएगा? दूर जाएगा, पास जाएगा, कहीं नहीं जाएगा? मैंने तुमसे घुमा फिरा के तो पूछा नहीं, सीधी सीधी बोला, फिर भी तुम लोग डर गए। अरे भाई साहब, लेक्चर की पहली लाइन, चैप्टर की पहली लाइन, चैप्टर की पहली लाइन, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागेंगे भाई। पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दूर भगाएगा कि नहीं भगाएगा? दूर भगाएगा ना, सिंपल बेसिक सी बात है, दूर भागेगा ये, ठीक। अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन आगे सुन कि ये यहां पे कहीं पे आया, मुझे नहीं पता, ठीक। इसको हम इस पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि √8r है। ये दूरी √8r है सेंटर से, और मुझे सिंपली पूछा है यहां पर पोटेंशियल नहीं है, ये वेलोसिटी है। रफ्तार बता दो, वेलोसिटी बता दो। बोल क्वेश्चन तेरे को समझ में आया भाई? √3r पर तूने चार्ज को छोड़ा। अब इस पे ऑप्शन 2 है, 3 ऑप्शन है, इधर जाए, कहीं ना जाए। तो तूने पहले समझ में आया तेरे को कि सर दूर जाएगा। दूर जाएगा तो मैंने एक पॉइंट उठा लिया जो कि √8r है सेंटर से रिंग के, और यहां पर q0 m मैंने पकड़ लिया, और यहां पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। यहां पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इसकी वेलोसिटी कितनी है। करने के दो तरीके हैं, आप लोगों के दिमाग में, जहां तक मैंने बच्चों को देखा है, उन लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि यार सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें डायपोल पढ़ो, कूलम्स फोर्स पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ो, फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी पढ़ो, पोटेंशियल पढ़ो, कितना सब पढ़ना है। देखो फिजिक्स में क्या होता है ना, फिजिक्स में यही चीज होती है कि अगर आप सारी चीजों को लिंक करते हुए चल रहे हो, तब आपको समझ में आता है कि जो ये सारी चीजें हैं ना, ये आपके क्वेश्चन को इजी करने के लिए है। कई लोगों के दिमाग में इसमें पोटेंशियल हो सकता है आए, जो अच्छे बच्चे होंगे जिनको समझ में आता होगा, उनके दिमाग में आएगा कि पोटेंशियल है। अब कई लोगों के दिमाग में ऐसा आएगा कि यार पोटेंशियल पढ़ा रहा है, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी, क्या बेवकूफ हो गया है। तो उन लोगों के दिमाग में क्या आएगा, F = ma, और a को vdv/dx लिख देंगे। बिल्कुल सही, उससे भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, फोर्स निकाल लो,
v dv by dx करके वेलोसिटी निकाल लो, कोई अलग बात नहीं है। लेकिन पोटेंशियल आपका काम आसान करने के लिए आया, मुश्किल करने के लिए नहीं आया। सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होना चाहिए कि जो टॉपिक हम बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, वो टॉपिक आपके क्वेश्चन को इजी करने के लिए कॉन्फिडेंस रखो इस बात का। ठीक, सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन करना है तो इसमें लगेगा क्या, सबसे पहले तो F इज इक्वल टू ma भी लगा सकते हो, ये भी वैलिड है, ठीक है, ये भी लगा सकते हो, कोई अलग बात नहीं है। फोर्स को निकाल दोगे फील्ड इनटू चार्ज करके, ठीक। लेकिन हम कैसे करेंगे, हम करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। लो सर बहुत इजी, कई लोगों के दिमाग में आया, मुझे पता है कई लोगों के दिमाग में आया कि एनर्जी कंजर्वेशन से हो सकता है, बिल्कुल सही। अब क्या करना है, इनिशियल एनर्जी लिख, फाइनल एनर्जी लिख। इनिशियली अगर मैं देखूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बता, बोल क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। देख तेरी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कुछ होगी, इधर भी कुछ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगी, ठीक। तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक 0, इनिशियल काइनेटिक 0 प्लस Q नॉट इंटू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। बोल देख एक बार, मैंने डेटा सही है, हाँ भाई डेटा एकदम सही है, ठीक है। चलिए भाई हमने अभी निकाला था ना रिंग की वजह से, रिंग की वजह से कितना था पोटेंशियल। यार तुम भी क्या बात कर रहे हो, ये कितना हो जाएगा 2r और ये कितना हो जाएगा 3r। खत्म हो गया क्वेश्चन। Q नॉट इंटू के क्यू बाय 2r इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस Q नॉट इंटू के क्यू बाय 3r, ठीक है। देख ये तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल हमने अभी निकाला था रिंग की वजह से। किसी भी x दूरी पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना आता है रिंग का, तो पता है कितना होता है, के क्यू बाय कैपिटल Q दिया, इसको कैपिटल Q कर लो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज आपने नोटिस करी, ठीक। इसको कैपिटल Q कर लिया जाए, के क्यू अपॉन 2r इंटू Q नॉट, ठीक। और जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं, यहीं पे तो छोड़ा मैंने, फिर मैं गया √8r पर, वहां पे मैंने वेलोसिटी को एनालाइज किया, कितनी हाफ mv स्क्वायर, यही तो निकालना है यार, यही तो निकालना है। Q नॉट इंटू के क्यू बाय 3r, सॉल्व कर दे कितना आएगा, इधर कर ले, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू 1/2 माइनस 1/3। बोल हाँ की ना, बोल तेरे भेजे में घुस रहा है कुछ कुछ, ठीक। के क्यू क्यू बाय आर 6, 1/6 आएगा ना, बोल हाँ की ना। 2 से काटते हैं यहाँ पे 3, m नीचे गया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन 3r m। तो तेरा v जो आ गया वो आ गया के क्यू क्यू अपॉन 3rm की पावर 1/2। ये तेरी वेलोसिटी है, ये तेरी वेलोसिटी है, ये तेरी वेलोसिटी है, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं, वही तेरे एनर्जी कंजर्वेशन किया, इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, फिर तूने मैथमेटिक्स से सॉल्व किया, खत्म। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा, मजा आया हो। देखो मजे से पढ़ोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा सारी चीजें। मेरे साथ कनेक्टेड रहो, ऐसे ही मजेदार सारी वीडियोस बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए, और सिलेबस कंप्लीट कराने की पूरी जो जिम्मेदारी मैंने ली है वो मैं करूंगा। चैनल को आपको क्या करना है, आपको यार चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और इससे भी इंपॉर्टेंट कि औरों को शेयर करना है ना। औरों को शेयर करोगे तो और लोगों को भी पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है, इस तरीके से खिचड़ी जो है पकाई जा रही है, और ऐसी खिचड़ी जो कि सबसे स्वादिष्ट है वो यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। बनी बनाई खिचड़ी एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।